नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष के पावन दिनों का आरंभ हो चुका है और हम सब अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए उनको तर्पण दे रहे हैं, उनकी पूजा उपासना कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको देंगे पितृपक्ष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोग अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय करें जिससे उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस सप्ताह में पितरों को प्रसन्न करने का कौन सा मंत्र है। सप्ताह का मंत्र है ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव। ओम ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव। ओम। अगर आप अपने पितरों के लिए कोई दान कर रहे हैं, कोई यज्ञ या हवन कर रहे हैं, कोई पौधा लगा रहे हैं, किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करा रहे हैं, उस समय आप मन ही मन इस मंत्र को कम से कम 9 बार बोलिएगा। और अगर इस मंत्र को 9 बार बोल करके आप अपने पितरों का कार्य करते हैं तो आपके पितृगण निश्चित रूप से इससे प्रसन्न होंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि पितृपक्ष है क्या और पितृपक्ष की परंपरा क्या है। देखिए, आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से, पहली तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। वैसे तो ये एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को शुरू हो जाता है, लेकिन मोटे तौर से पक्ष कहते हैं, इसीलिए 15 दिन को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट कहेंगे। इसमें हम पूरे 15 दिनों तक अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके द्वारा किए गए उपकारों के लिए, उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस पूरी अवधि में हम अपने खान पान, अपने आचरण और अपने व्यवहार में परिवर्तन भी करते हैं। ये जो 15 दिन का समय होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये पितृपक्ष के 15 दिन शुभ नहीं होते, पितृपक्ष के 15 दिनों को लोग अच्छा नहीं मानते, जबकि ये 15 दिन का समय पुण्य प्राप्त करने का समय होता है। इसमें हम अपनी तमाम समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त भी कर सकते हैं। यानी अगर आप अपने पूर्वजों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा से आपकी समस्याओं का समाधान हो, तो उसका अच्छा मौका पितृपक्ष में आपके लिए रहता है। देखिए, अगर आप जानबूझकर अपने पूर्वजों के लिए तर्पण नहीं करते, आपकी जिम्मेदारी है, आप घर के बड़े हैं या बड़ी संतान हैं और आप अपने पूर्वजों के लिए तर्पण नहीं करते हैं, तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं और तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। इसीलिए जिसकी जिम्मेदारी परिवार में है कि वो अपने पूर्वजों को जल देगा, पूर्वजों के लिए तर्पण करेगा, उसे ऐसा अवश्य करना चाहिए। इस समय नए और शुभ कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि चातुर्मास तो चल ही रहा है।
तो चातुर्मास का एक समय पितृपक्ष होता है और पितृपक्ष में आप नए और शुभ कार्य नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र कार्य, पूजा उपासना, ध्यान साधना, तपस्या, ये सब आप जरूर कर सकते हैं। जिन पुरुषों के माता पिता जीवित हैं और जिन स्त्रियों के सास और ससुर जीवित हैं, उनके ऊपर पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि अगर आप पुरुष हैं और आपके माता पिता जीवित हैं तो वो अपने पितरों को तर्पण देंगे, वो पितृपक्ष के नियमों का पालन करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है और आपको पितृपक्ष में कोई चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसी तरह से जिन विवाहिता स्त्रियों के सास और ससुर जीवित हैं, ऐसी विवाहिता स्त्रियों के ऊपर भी पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होंगे। पितृपक्ष के सामान्य नियम में से एक नियम यह भी होता है कि इस समय आप नए कपड़े नहीं खरीदते, नए आभूषण नहीं खरीदते, साज श्रृंगार नहीं करते। लेकिन अगर आप महिला हैं और आपके सास ससुर जीवित हैं तो आपको किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और आपको जो भी खरीदना है, जो भी पहनना है, ओढ़ना है, वो सब आप कर सकती हैं, क्योंकि आपके सास ससुर जीवित हैं। उसी तरह से अगर पुरुष के माता पिता जीवित हैं तो उसके ऊपर भी पितृपक्ष की कोई वर्जना, कोई नियम नहीं है। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक रहेगा, जिसमें पितृपक्ष के नियमों का पालन हम सबको करना होगा। अब ये जानते हैं कि कौन अपने पितरों को जल देगा या पितरों के देहांत की तिथि पर उनके लिए श्राद्ध कर सकता है, कौन पितरों के लिए जल अर्पण या श्राद्ध कर सकता है। देखिए, घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य है, घर का जो सबसे बड़ा पुरुष है, वो रोज जल दे सकता है, रोज अपने पूर्वजों के लिए तर्पण कर सकता है। अगर घर में कोई बड़ा पुरुष सदस्य नहीं है तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य नियमित रूप से तर्पण कर सकता है। पौत्र को यानी पुत्र के पुत्र को और नाती को यानी पुत्री के पुत्र को भी तर्पण और श्राद्ध करने का अधिकार होता है। वर्तमान में कुछ सामाजिक परिवर्तन हुए हैं और उन सामाजिक परिवर्तनों के हिसाब से स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। तर्पण का मतलब है कि रोज दोपहर के समय में अपने पूर्वजों को जल देना और उनको याद करना। श्राद्ध का मतलब है कि जिस तिथि पर आपके पूर्वज का देहांत हुआ था, उस तिथि पर उनके लिए विशेष प्रयोग करना और उनके नाम से श्रद्धा पूर्वक दान धर्म का पालन करना, ये है श्राद्ध। तो तर्पण और श्राद्ध स्त्रियां भी कर सकती हैं वर्तमान बदलते हुए सामाजिक परिवेश में। अब ये जानते हैं कि पितृपक्ष में किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए। पितृपक्ष की अवधि में, इसके समय में दोनों समय स्नान करके अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करना चाहिए। दोनों समय स्नान करके अपने पितरों को याद करिए। कुतप वेला में अपने पितरों को तर्पण दीजिए।
कुतप वेला का जो समय होता है वो लगभग मध्य दोपहर का समय है। लगभग 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच का समय है। इस कुतप वेला में अपने पितरों को तर्पण दीजिएगा। इसी वेला में तर्पण करने का, जल देने का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश घास और काले तिल का विशेष महत्व है। इनके साथ जब आप तर्पण करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन कर रहा है, नियमित रूप से अपने पूर्वजों को जल दे रहा है, उसे इस अवधि में, इस समय में केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। सात्विक भोजन का मतलब है प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। हल्की सुगंध वाले, भीनी खुशबू वाले सफेद फूल अर्पित करिए। तीखी सुगंध वाले रंग बिरंगे फूल अर्पित ना करें। सफेद रंग के हल्की सुगंध वाले फूल पितरों को अर्पित करना ज्यादा बेहतर होगा। और दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके पितरों को तर्पण देंगे, पितरों को जल देंगे और पिंड दान करेंगे तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब हमें अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना है तो हमें 10 लोगों को भोजन कराना पड़ेगा, 10 लोगों को वस्त्रों का दान करना पड़ेगा। ऐसे विचार लोगों के मन में रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कर्जा लेकर के या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। आपके शास्त्र कहीं नहीं कहते हैं कि आप कर्जा लेकर के या दबाव में श्राद्ध कर्म करें। कर्जा लेकर के या प्रेशर में श्राद्ध कर्म करना बहुत बेहतर नहीं होगा। और अगर आपके पास धन नहीं है, आप श्राद्ध करने में सक्षम नहीं हैं, तो गाय को हरा चारा भी अगर आप खिला दें तो उससे भी आपके श्राद्ध की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी होगी। अब पितृपक्ष का पशु पक्षियों से भी संबंध है। आपके पूर्वजों का, आपके पितरों का या पितृपक्ष का पशु पक्षियों से क्या संबंध है वो भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ, हमारे पूर्वज धरती पर आकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। और ये पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। जिन जीवों के माध्यम से या जिन पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं या पितृ हमारे निकट आते हैं, वो है गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी। इनके माध्यम से हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमारे संपर्क में आते हैं और आहार ग्रहण करते हैं। इसीलिए श्राद्ध के समय गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, चींटी के लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध पूरा होता है। और श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं, तभी श्राद्ध पूरा होता है। और वो 5 अंश निकाले जाते हैं गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए, कौवे के लिए और देवताओं के लिए।
इन 5 अंशों का जो आप अर्पण करते हैं, इन 5 अंशों को जो आप देते हैं, निकालते हैं, अलग करते हैं, इसको पंच बलि कहा जाता है। और ये पंच बलि का मतलब ये नहीं कि जान दे करके बलि देना। पंच बलि का मतलब 5 अलग अलग जगह भोजन का अंश निकालना और 5 अलग अलग जगह भोजन का अंश निकाल करके अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद करना। जब आप अलग अलग जीवों के लिए और देवताओं के लिए भोजन का अंश निकाल लेते हैं, उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराते हैं, उसे आदर सहित दक्षिणा देकर के विदा करते हैं, तब जाकर के आपका श्राद्ध कर्म पूरा होता है। अब ये जानते हैं कि पितृपक्ष में अपने पितरों के आशीर्वाद के लिए नियमित रूप से हमें क्या करना चाहिए। क्या ऐसा करें कि हमारे पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद हमें नियमित रूप से मिलता रहे। दोपहर में जल में काले तिल मिला करके अपने पितरों को जल अर्पित करिएगा। ये काम रोज करना है आपको, अमावस्या की तिथि तक। दूसरा काम, सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। सात्विक भोजन पितृपक्ष में जो भी भोजन बनाएं या जो भी भोजन करें या कराएं, उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को रोज भोजन कराना उचित है। जितना आपकी सामर्थ्य है, जितना आप कर सकते हैं, उतना भोजन आपको रोज किसी निर्धन व्यक्ति को कराना है। रोज सामर्थ्य के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जितना आप कर सकें, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। और इस तरह से पाठ करें जैसे आप गीता का पाठ करके अपने पूर्वजों को सुना रहे हैं। और जब पाठ करें तब आप उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करें। अमावस्या के दिन दान अवश्य करिएगा। देखिए, होता क्या है कि जो पूर्वजों की तिथि होती है, उस तिथि पर हम श्राद्ध कर्म कर लेते हैं और पितृपक्ष हमारे लिए मोटे तौर पे समाप्त हो जाता है। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा अपने पूर्वजों को कितना जान सकते हैं? 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, इतना ही जान सकते हैं ना। 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी तो पता होती नहीं है। इसीलिए पितृ विसर्जन अमावस्या पर उन तमाम पूर्वजों के श्राद्ध किए जाते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो जो हमारे अज्ञात पूर्वज हैं, जो हमारी पुरानी पीढ़ी चली आ रही है, उस पीढ़ी के अनुसार भी अगर आप पितृ विसर्जन अमावस्या पर श्राद्ध करते हैं, दान करते हैं, तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत बेहतर होते हैं। तो देखिए, पितृपक्ष में जहां तक संभव हो अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के उपाय करने चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में किसी तरह की अज्ञात बाधा है, किसी तरह का ऐसा दोष है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपने पितरों की पूजा उपासना करना या उनकी कृपा प्राप्त करना आपके लिए बहुत अच्छा तरीका होगा अपनी अज्ञात बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अब ये जानते हैं कि राशि के अनुसार पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करें और क्यों करें। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के ऊपर सामान्यतः इनके पितरों की कृपा बनी रहती है, क्योंकि ये हमेशा अपने बड़ों की सेवा सहायता करते हैं।
इसीलिए इनको पितरों को लेकर के जीवन में ज्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। और मेष वालों को मैं कहूंगा कि आप पितृपक्ष में नियमित रूप से चींटियों को आटा डालिएगा। नियमित रूप से अगर आप चींटियों को आटा डालें तो इससे आपको लाभ होगा। और पितृपक्ष में एक बार या ज्यादा बार जितना भी संभव हो गुड़ का दान जरूर करिएगा। गुड़ का दान पितृपक्ष में बड़ा अच्छा माना गया है और गुड़ का दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होता है। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि वालों के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर कुंडली में राहु जरा भी गड़बड़ हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि पितरों की कृपा प्राप्त कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। कुछ लोगों को, कुछ वृषभ वालों को अपने पितरों की कृपा बड़ी आसानी से मिल जाती है और कुछ वृषभ वालों को अपने पूर्वजों की कृपा न मिल पाने की वजह से जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो अगर आपकी राशि वृषभ है तो आपको अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के उपाय करने होंगे। और जैसा आपको पहले बताया था कि जो आपके पितृ हैं वो चींटी, गाय, कुत्ता, कौवा इसके माध्यम से आहार ग्रहण करते हैं। तो आप ऐसा करिएगा कि पितृपक्ष में नियमित रूप से कुत्ते को रोटी खिलाइएगा और एक बार पितृपक्ष में किसी निर्धन व्यक्ति को चांदी का दान कर दीजिएगा। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को एक बार आप चांदी का दान कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चांदी का दान करना पितृपक्ष में बहुत अच्छा माना गया है। इससे आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि वालों को अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होता है, क्योंकि इनका व्यवहार सामान्यतः अपने बड़ों के साथ, अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा नहीं होता और इस वजह से जब जीते जी सेवा नहीं की तो मरने के बाद सेवा करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए मिथुन वालों के जीवन में पूर्वजों से संबंधित, पितरों से संबंधित समस्या होने की संभावना जरूर होती है। क्या करना चाहिए? पहले तो देखिए, अगर आपकी राशि मिथुन है तो कम से कम जीते जी अपने बड़ों का, पूर्वजों का ध्यान रखें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाएं। गाय को हरा चारा खिलाना, गाय की सेवा करना, ये पितरों के लिए बड़े अच्छे आनंद का विषय है। तो आप नियमित रूप से पितृपक्ष में गाय को हरा चारा खिलाइएगा। प्रत्यक्ष से या संकल्प से गौ दान करिएगा। अगर संभव हो तो गाय का दान करें, नहीं तो संकल्प लेके कुछ धनराशि गाय के दान के नाम पर आपको दान करनी चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से या संकल्प से गाय का दान करें और पूरे पितृपक्ष में गाय को हरा चारा खिलाएं, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लोग अपने पूर्वजों की, अपने बड़ों की, अपने पितरों की सेवा जरूर करते हैं। इसीलिए कर्क वालों के ऊपर आमतौर पर इनके अपने बड़ों की, पूर्वजों की, पितरों की कृपा बनी रहती है। क्या उपाय करें कि पूर्वजों की, पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो?
नियमित रूप से अपने पितरों को जल अर्पित करिएगा। रोज दोपहर के समय में दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके अपने पितरों को जल आप अर्पित करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। और पितृपक्ष में एक बार अगर आप वस्त्रों का दान कर दें, किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्र दे दें, तो ऐसा करने से भी आपके पितरों की कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। वैसे कर्क वालों के ऊपर उनके पूर्वजों की कृपा हमेशा बनी रहती है, लेकिन फिर भी अगर आप ये उपाय कर देते हैं तो आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। सिंह राशि, देखिए सिंह राशि वालों के साथ पितरों की बाधा होने की संभावना थोड़ी होती है, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव का स्वामी है यहां पर। इसीलिए सिंह राशि वाले अगर अपने बड़ों की सेवा सहायता में जरा सी भी लापरवाही कर दें तो पितरों की जो समस्या है वो उनके जीवन में रिफ्लेक्ट होती है, वो उनके जीवन में दिखाई देती है। क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो पितृपक्ष में नियमित रूप से किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को भोजन कराइएगा। रोज करा सकें तो बहुत अच्छा है, और रोज ना भी करा सकें तो पितृपक्ष में जितने दिन संभव हो निर्धन को भोजन कराएं। एक बार घृत का यानी घी, गाय के दूध से बना हुआ घी, एक बार इसका दान जरूर कर दें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, एक बार भी पितृपक्ष में आप ऐसा करते हैं और नियमित रूप से किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराते हैं, तो पितरों का आशीर्वाद, पितरों की कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के साथ जो पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो पितरों की कृपा है, वो बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि कन्या वाले अपने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, अपने में ज्यादा मस्त रहते हैं। इसीलिए अपने लोगों की, बड़ों की सेवा सहायता कर नहीं पाते, पितरों का स्मरण नहीं कर पाते, उनके लिए दान नहीं कर पाते, तो इनके ऊपर पितरों की कृपा उतनी ज्यादा नहीं रहती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि कन्या वालों को अपने स्वास्थ्य को लेकर के या संतान को लेकर के जीवन में दिक्कतें अवश्य होती हैं। क्या करें पितृपक्ष में ऐसा कन्या राशि के लोग जिससे उनको अपने पितरों की कृपा प्राप्त हो? नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाइएगा। गाय की सेवा करने से आपके पूर्वज, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। तो नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाइएगा, और एक बार पितृपक्ष में किसी निर्धन व्यक्ति को सोने का यानी स्वर्ण का, या सोना दान न कर सके तो पीली धातु का, जैसे पीतल का या पीतल की बनी वस्तु का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन कन्या वालों को एक सलाह अलग से ये भी है कि आप जीवित रहते हुए अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की सेवा करें, अपने बड़ों की सेवा जरूर करें, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए कि पितरों की कृपा आपको ना मिल पाए। अब जानते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के ऊपर इनके पितरों की कृपा अवश्य होती है, और इसीलिए तुला राशि वालों के जीवन में आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन उसका समाधान इनके माध्यम से जरूर निकल जाता है, क्योंकि तुला वालों के ऊपर इनके पितरों की कृपा होती है।
ये जीते जी भी अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की देखभाल और सेवा सहायता जरूर करते हैं। अगर आपकी राशि तुला राशि है तो इस पितृपक्ष में नियमित रूप से चींटियों को आटा डालिएगा। इस पितृपक्ष में आपको जितना दिन समय मिले आप नियमित रूप से चींटियों को आटा डालें और एक बार पूरे पितृपक्ष में चांदी या सफेद धातु का दान कर दें। पितृपक्ष में एक बार चांदी का या सफेद धातु का अगर आप दान कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और तुला वालों को तो कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप तो वैसे भी सेवा करते ही हैं, लेकिन फिर भी पितृपक्ष में ये काम करिएगा, आपके पूर्वजों के पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक वालों के जीवन में पितरों से संबंधित या पूर्वजों से संबंधित समस्या जरूर होती है। अगर आप वृश्चिक वालों के जीवन को देखें तो इनके करियर में उतार चढ़ाव रहता है। माता पिता में से किसी एक की आयु कम होती है और ये जरूरत पड़ने पर अपने माता पिता की उतनी देखभाल नहीं करते हैं। तो जब आप अपने बड़ों की देखभाल नहीं करेंगे तो आपको आपके पूर्वजों की कृपा मिलेगी नहीं, और अगर पूर्वजों की कृपा नहीं मिलेगी तो जीवन में उन्नति करना आपके लिए मुश्किल होगा। इसीलिए अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो आप याद रखिए कि आपको अपने पूर्वजों को विशेष रूप से प्रसन्न करना है। नियमित रूप से पितृपक्ष के दौरान कौवे को या पक्षियों को दाना डालिए। बहुत सारे लोग कौवे को पनीर के टुकड़े भी डालते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं अगर कौवा खाता है तो। नियमित रूप से कौवे को और पक्षियों को दाना डालिएगा पूरे पितृपक्ष में। और एक बार पितृपक्ष में किसी निर्धन व्यक्ति को अनाज का दान कर दीजिएगा। कोई भी अनाज हो, मोटा अनाज हो, पतला अनाज हो, गेहूं हो, चावल हो, एक बार अनाज का दान अवश्य कर देंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जीते जी अपने बड़ों की सेवा सहायता जरूर करिएगा, क्योंकि जीते जी जितनी सेवा सहायता करेंगे और जितना आशीर्वाद आपको मिलेगा उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। धनु राशि, धनु वालों पर इनके बड़ों की कृपा जरूर होती है, अवश्य रहती है। धनु वालों के साथ एक बात और भी है कि इनके पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो ज्यादातर मामलों में अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, और ये थोड़े सेवा भावी भी होते हैं, तो सेवा भी बहुत करते हैं अपने बड़ों की। इसीलिए इनके ऊपर इनके पूर्वजों की कृपा आमतौर पर बनी रहती है। अगर आपकी राशि धनु है तो आप पितृपक्ष में ऐसा करिए कि नियमित रूप से कुत्ते को रोटी, बिस्कुट, ब्रेड, जो भी आपका कुत्ता खाए वो अपने कुत्ते को खिलाइएगा। या सड़क का कुत्ता है, स्ट्रीट डॉग है, उसको भी खिलाइए, अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको पहले बताया कि कुत्तों के माध्यम से भी पूर्वजों की, पितरों की सूक्ष्मता आती है। इसीलिए कुत्ते को रोटी, बिस्कुट, ब्रेड जो खाए वो नियमित रूप से पितृपक्ष में खिलाइएगा। एक बार गुड़ का दान जरूर कर दीजिएगा। पितृपक्ष में एक बार या ज्यादा बार जब भी आपको मौका मिले, अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, मकर राशि वाले वैसे तो सेवा वगैरह करते हैं, लेकिन अक्सर इनके जीवन में
पितरों से संबंधित बाधा होती है, अज्ञात बाधाएं होती हैं, और इसी अज्ञात बाधाओं की वजह से अक्सर इनको स्वास्थ्य की शिकायतें परेशान करती हैं, क्योंकि इसमें पितरों की बड़ी भूमिका होती है। उनका आशीर्वाद उतना प्राप्त नहीं होता जितना प्राप्त इनको होना चाहिए। तो मकर वाले अपने माता पिता की, अपने बड़ों की सेवा सहायता ज्यादा करें, उनके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ नियमित रूप से आप पितृपक्ष में इस बार निर्धन को भोजन कराइएगा। इस पितृपक्ष में नियमित रूप से जितना आप कर सकें निर्धन को भोजन कराएं, और एक बार घृत का यानी घी का दान जरूर कर दें। किसी निर्धन व्यक्ति को गाय के दूध से बने हुए घी का दान अगर आप कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि एक तो आध्यात्मिक राशि है, स्पिरिचुअल राशि है। ध्यान में, पूजा उपासना में ज्यादा ध्यान देने वाले लोग होते हैं, और इनके ऊपर इनके पूर्वजों की कृपा निश्चित रूप से होती है। जीते जी भी इनके परिवार के लोग इन्हें आशीर्वाद देते हैं, और जाने के बाद सूक्ष्म लोक से भी उनको आशीर्वाद देते रहते हैं। तो कुंभ वालों के ऊपर नॉर्मली इनके पितरों की कृपा बनी रहती है। क्या करेंगे पितृपक्ष में? नियमित रूप से कुत्ते को रोटी, बिस्कुट या ब्रेड अगर आप खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक बार वस्त्र का दान जरूर कर दीजिएगा। पितृपक्ष में किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप वस्त्रों का दान करें तो वो निश्चित रूप से बेहतर होगा। निश्चित रूप से इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। और अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के ऊपर पितरों की कृपा जरूर होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कृपा की इनको आवश्यकता रहती है, क्योंकि ये लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाते नहीं हैं। केवल पैसा देने से जिम्मेदारी नहीं निभती है। आपको पैसा देने के अलावा सेवा भी करनी है और सहायता भी करनी है, जो ये अपने बड़ों की सेवा सहायता नहीं करते हैं। और इस वजह से पितरों का पूरा आशीर्वाद इनको जीवन में प्राप्त नहीं होता है। क्या करेंगे आप? इस पितृपक्ष में अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से अर्ली मॉर्निंग, भोर में पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिएगा, और एक बार सोने का या पीली धातु जैसे पीतल का दान अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें तो निश्चित रूप से पितरों की कृपा आपको जीवन में प्राप्त होगी। देखिए, एक बात हमारे शास्त्र बहुत स्पष्ट कहते हैं, और वो बात ये है कि जीते जी अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने बड़े बुजुर्गों की देखभाल और सेवा सहायता करेंगे तो जीवन में किसी भी तरह के पितरों की बाधा परेशान नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप जीते जी अपने माता पिता की, अपने बड़े बुजुर्गों की देखभाल नहीं करेंगे तो मृत्यु के बाद यही तो आपके पितृ बनेंगे, और यही तो आपको सूक्ष्म लोक से आशीर्वाद देंगे। इसलिए अगर आप जीते जी उनकी सेवा नहीं करते, जीते जी उनकी देखभाल नहीं करते, तो उनकी मृत्यु हो जाने के बाद आपके बहुत सारे दान करने का या बहुत सारे उपाय करने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए कृपा करके जीते जी अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों की कीमत समझिए, और जीते जी उनकी देखभाल जरूर करिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करिए। और जब उनकी मृत्यु हो जाए तो नियमित रूप से उनको याद करिए, उनको श्रद्धा अपनी अर्पित करिए, और ये प्रार्थना करिए कि वो जहां कहीं भी हैं वहां से
सूक्ष्म रूप से अपना आशीर्वाद आपको देते रहे। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, पितरों की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।